इतना सा इसराइल और 2.25 अरब उम्मती, इतना सा इसराइल ने पूरी उम्मत को आगे लगा हुआ है। बैक वक्त लेबनान, शाम, यमन, जनाब फलस्तीन, गजा, ईरान, यानी तकरीबन 4 जगह 5 जगह उसने बैक वक्त जंग छेड़ के रखी हुई है और पूरी उम्मत खामोश होकर बैठी हुई है। ये वो उम्मत है जो 8 तलवारें लेकर बदल गई थी और आज पूरी उम्मत, जनाब मैं ये बात करने लगा हूँ तो बाद में आपको लोग आकर कहेंगे हाफिज साहब दहशतगर्दी वाली बातें कर रहे थे। ये जनाब और भाई हम बदर की बात करें तो हम दहशतगर्द हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम बरसाते वो दहशतगर्द नहीं है, वो मस्जिदों के ऊपर बमबारी करते वो दहशतगर्द नहीं, वो सिविलियंस के ऊपर बमबारी करते वो दहशतगर्द नहीं। हम मोहम्मद अरबी की तलवार की बात करें हम दहशतगर्द हो जाते हैं, हम कुरान की बात करें हम दहशतगर्द हो जाते हैं, हम जनाब ग़ज़वा बदर की बात करें, हो की बात करें, खंदक की बात करें, मुरासी की बात करें, मुस्तलिक की बात करें, हम दहशतगर्द। और वो पूरी उम्मत को काट कर और जनाब दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में इसराइल, उसका जहां तक जाता है दुनिया में वो बमबारी करता है, बंदे मार देता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। हम सिर्फ बात करें कि यार ये जुल्म हो रहा है, ये जनाब जुल्म की इंतहा हो रही है, आज तक ऐसे तारीख में नहीं हुआ, तो ये कहते हैं इनको बंद कर दो, ये दहशतगर्द है। भाई अगर ये दहशतगर्दी है तो हम बड़े सारे मेंबर भी कहते हैं कि हम इस मामले में दहशतगर्द हैं, किसी को कोई तकलीफ हो हम इस मामले में दहशतगर्द हैं। अगर फलस्तीनी मजलूमों की बात करना दहशतगर्दी है तो ये, अगर इस्लाम की बात करना दहशतगर्दी है, अगर नामूस रिसालत की बात करना दहशतगर्दी है, अगर खत्म नबूवत की बात करना दहशतगर्दी है, तो हम बड़े सारे मेंबर ये कहते हैं कि हम ये दहशतगर्दी हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। बस इतनी बात है। हम एक बात कहते हैं तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, बात कहता है अच्छा हुआ मुसलमान और 4वीं 15वीं सदी के मुसलमान तो बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक कदरवान नहीं दीन शाहबाजी। बात कहता अच्छा है मुसलमानों को बदलिया ना, अपनी फ्लेक्सिबल किस्म की शरीयत और दीन भी बदल लिया है। और नहीं जी ये मौलवियों ने बनाया हुआ है, मैंने कहा है ये मौलवियों का दीन नहीं है, ये पीरों का दीन नहीं है, ये जनाब कारियों और हाफिजों का दीन नहीं है, ये दीन रसूलुल्लाह का है, ये दीन रसूलुल्लाह का है। और बदलेगा ज़माना नाथ मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा, ये दीन हुजूर का है और हम इसके चौकीदार हैं, हम इसके हम ठेकेदारी का हमने कभी वादा नहीं किया, हमें ये चौकीदार हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ड्यूटी लगा कर गए, हुजूर ने हदीस बयान फरमाई फकाल मुत्तकियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया टेक लगा कर बैठे हैं। हुजूर ने बनी इसराइल के उलमा की बयान की, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल की कौम गुनाहों में मुब्तला हो गई और उनके उलमा ने, उनके जनाब बड़ों ने मना किया, कौम बाज आई और उनके जनाब जो मुज्तहिदीन थे, जो उलमा थे, जो शयूख थे, वो भी उनके साथ मुलव्वस हो गए। इसका मतलब पता है क्या है कि एक जानिब उलमा हक बयान कर रहे हो और दूसरी जानिब कौम के साथ मिलकर कौम के बदयानतियों में और जनाब उन चीज़ों में शामिल हो जाए, फिर उनकी हक बात में असर नहीं रहेगा, उनकी हक बात में असर नहीं रहेगा। उन्होंने फरमाया कौम को उलमा ने मना किया, बनी इसराइल की कौम को, कौम बाज ना आई, कौम को मना किया, वो बाज ना आई कौम, वो उनके उलमा भी उस कौम के साथ मिल गए और उनका खाना पीना उठना बैठना उसी कौम की तरह हो गया। फजरसा रसूलुल्लाह कहते हैं जब हुजूर ने अपनी उम्मत की उलमा की बारी की ना तो इमामुल अंबिया टेक लगाकर बैठे थे, हुजूर उठकर बैठ गए और हुजूर ने 3 बार कसम उठाई, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरी उम्मत के उलमा ने ये काम नहीं करना। उन्होंने क्या करना है, तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, उन्होंने अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई को हाथ से पकड़ के रोकना है। भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हक वाले हाथ से बुराई को रोकेंगे क़यामत तक नाम उनका ही रह जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल, कौन नहीं जानता अहमद बिन हंबल का नाम, इमाम अहमद बिन हंबल के साथ जिन लोगों ने तारीख का आगाज शुरू किया खलीफा के खिलाफ, उसने कहा कुरान मखलूक है, आपने कहा सिफत कदीम है। जब आपने जनाब उस तारीख का आगाज शुरू किया तो तकरीबन कहते हैं 1.5 लाख उलमा अहमद बिन हंबल के साथ
साथ थे, लेकिन उस वक्त के हाकिम और खलीफा ने भी यही कहा, जो अपना अपने हाथ खलीफा था, जो अपने आप को खलीफा कहता था, उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी जायदादें जब्त कर लूंगा, मैं तुम पर फोर्स शेड्यूल लगा दूंगा। मैं जदीद ज़बान में बात कर रहा हूँ, कानूनी ज़बान में। उस वक्त के एक बात से उसने कहा मैं तुम पर फोर्स शेड्यूल लगा दूंगा, तुम पर जनाब मैं पर्चे कर दूंगा, तुम पर मैं फराम कर दूंगा, तुम्हारी जायदादें मुल्की कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। कहते हैं कि अहमद बिन हम्बल फिर अकेले रह गए, चार रह गए, चार में से दो शहीद हो गए, फिर अहमद बिन हम्बल रह गए। एक ने लिख कर दे दिया कि जनाब रुखसत की हदीस आ गई कि मुश्किल वक्त आ गया है, आप नहीं हम खड़े हो सकते। लेकिन आप आज देख लें, उन जिन्होंने रुखसत का रास्ता इख्तियार किया, उन सारों का तारीख नाम नहीं जानती, तारीख एक बंदे का नाम जानती है जिसे अहमद बिन हम्बल कहते हैं। हक की एक अपनी पावर है, और ये नहीं कि हक के लिए मुश्किलात नहीं आती। हक तो हज़रत फारूक आज़म ऐसे करके अपनी दाढ़ी को इकट्ठा करे, ऐसे हज़रत फारूक आज़म ऐसे करके दाढ़ी को इकट्ठा करे और अपने हाथ में पकड़ कर कहे, ए हक तूने उमर के याद नहीं छोड़े, ए हक तूने उमर के याद नहीं छोड़े। ओ जनाब हज़रत सुल्तान ने बहुत फरमाया ना, आशिक होमी इश्क कमामी ते दिल को रखी बांग पहाड़ा। क्या बात, क्या बात। लख लख बदियां ते हजारा गुलामे कर जाने बाग बहारा हूं। उन्हें ये जो रास्ता है ना, हक का रास्ता, ये वही चुनते हैं जिनको अल्लाह चुनता है। अल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए खास कर ले। हक हक है, इसमें बैन होके रहना है, लेकिन उसके लिए हक वालों के साथ खड़े होने के लिए ये भी मुझे ये बताएं कि लाखों की फौज होगी या हजारों की फौज होगी यजीद की, किसी एक सिपाही का नाम भी किसी को याद नहीं है कि कौन होगा। हाँ, उस सिपाही उस पूरी फौज में से एक को जानते हैं जो उस सब से निकल कर इधर आया है, उसको होर कहते हैं, उसको होर कहते हैं। क़यामत तक नाम होर का रहना है। उनको जनाब वही बातिल में रखा, तादाद नहीं तो न करते, हमेशा तादाद में आज तक बातिल तादाद में ज्यादा हुआ है, बदर से लेकर आज तक बातिल तादाद में ज्यादा हुआ है। हाथ वाले होते थोड़े हैं, लेकिन जितने होते हैं सुथरे होते हैं, जितने होते हैं ये सुथरे होते हैं, इनकी खासियत ये है। बहरहाल हम इमाम अहमद बिन हम्बल, ये लोग समझते हैं कि ये फसानी बातें हैं, ये सारी चीजें बातें हैं। हमने दौर में अपने दौर में अहमद बिन हम्बल के खादिम को देखा है कि मुश्किलात बर्दाश्त करनी और जालिम के सामने डट कर बात करना और ये सारी चीजें करनी हमने देखी हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब गिरफ्तार कर लिया बादशाह वक्त ने, आपको लेकर जेल में जा रहे हैं, तो रास्ते में एक डाकू आ गया, उसका नाम अबुल हसन है। उसने कहा इमाम साहब आप किधर जा रहे हैं? ऐसे जैसे आज हमें कोई पकड़ने ना जनाब, कुत्ते पकड़ के अंदर कर दे, तो लोग कहते हैं पता नहीं मौलवी ने कीता और कुछ नहीं कीता, जो अहमद बिन हम्बल ने कीता सी वही कीता। इमाम अहमद बिन हम्बल को आगे ले गए, उन्हें सामने से उस वक्त का सबसे बड़ा बदमाश डाकू आ गया, उस अबुल हसन उसका नाम। उसने कहा इमाम साहब आप किधर? इमाम साहब ने कहा बादशाह वक्त के साथ टक्कर हो गई है। वो कहता है कुरान मखलूक है, मैं कहता हूँ सिफत कदीम है। कहा कि आप हक पर हैं या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मैं हक पर हूँ, हक पर हूँ। उसने जो इमाम साहब से बात की, उसने कहा इमाम साहब मैं डाकू हूँ, बदमाशी करता हूँ, रस्सागिरी करता हूँ, रिहाव कर जा रहा हूँ, 18,000 कोड़े कमर पर खाए हैं, रिहाव कर जा रहा हूँ, फिर दोबारा प्रोग्राम इसी काम का है। तो आप अगर हक पर है ना, तो अपनी कमर पर हक के लिए 18,000 कोड़े जरूर खाइएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मुझे उस डाकू की बात दलील करनी, और हजरत आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब भी दुआ मांगते तो दुआ मांगते रहमतुल्लाह अबिल हसन, गफरल्लाहु अबिल हसन, या अल्लाह अबुल हसन पर रहम कर, या अल्लाह अबुल हसन को बख्श दे। हम कहते हैं अब्बा जी तो हम बेटे हैं, आप हमारे लिए दुआ नहीं करते, अबुल हसन के लिए क्यों दुआ करते हैं? उनका बेटा अबुल हसन की बात मुझे दलील कर गए। एक डाकू की बात अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बास रहा है वहां भी हक बुलंद किया, तो बादशाह वक्त ने आपको जेल से निकाला और आपके जनाब कमीज उतरवाई और ऊंट की नंगी पीठ पर आपको बांधा, बगैर पलांग कजावे के आपको ऊपर बांधा और बांध कर कहा कि वो कोड़े लगाओ सरे बाजार, यानी जैसे माल रोड है या नारकली बाजार है या इस तरह के मेन रोडों पर कहा ऊंट उतरे और 7 जल्लादों ने हाथ में कोड़े पकड़े हुए, और कोड़ा मारने वाला कोड़ा मारता तो अहमद बिन हम्बल कहते रुक जा, कहते ऐलान करते नंगी पीठ के ऊपर, ऊंट के ऊपर, कहते हो जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो भी जान ले कि मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है और मेरी बादशाह वक्त से टक्कर हुई है। वो कहता है
कुर्बानियां देनी पड़ती है। हक तो फिर हक है, और हक ये नहीं कि जो जनाब एक हथकड़ी देखकर बदल जाए। हाँ, आजादी की जंग ये नहीं कि 4 शहर देखकर बदल जाए। हाँ भाई, हक तो फिर हक है, और जनाब आजादी की जंग ये भी नहीं कि 4 दिन की जेलें देखकर बदल जाए। ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बनाए। ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बनाए। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। बस तारीख हमेशा बहादुर को याद रखती है, मुस्लिमों को याद नहीं रखती। और आज तक पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जो हमारी जनाब मुक्तदरा है, वो कोई भी हो, उसमें सियासी, अस्करी और मजहबी शख्सियात हो, जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है ना, आज तक उसका खुमियाजा हमारी नस्लों ने भी भुगत रहा है। इसलिए एक बात कहता है, बिना जफाए वफानुमा, हरम को जो है हरम से है, किसी बुतकदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। बात कहता है जो हरम ने हरम के साथ किया है, अगर किसी बुतकदे में जाकर बयान करूं तो बुत भी पुकार उठे, वाह भाई मुझसे बात तेरी क्या बात है, तू मुल्क बढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद दे। जब इसमें चलाने वाली है 77 साल हो गए, मुख्तलिफ निज़ाम, कभी सोशलिज्म, कभी जनाब कैपिटलिज्म, कभी जनाब मार्शल, कभी जमहूरियत, कभी फलां, कभी फलां, कभी फलां और कभी फलां, सारे निज़ाम चलाने के बावजूद 77 साल पाकिस्तान की तारीख में आज तक इनको कोई एक साहिब नहीं मिला कि जहां पर ये खड़े होकर कहते हमने मुल्क के लिए ये किया है, हमने मुल्क के लिए ये किया है। जो आता है वो अगले को कहता है ये चोर है, जो आता है वो अगले को कहता है ये चोर है, ये खा गए, फिर वो खा गए, फिर ये खा गए, वो खा गए, ये खा गए। भाई कौन खा गया मुल्क को, किसने किया? कौन तो अपनी रेडी लगाकर, अपनी छापी लगाकर, वो जुतियां पालिश करके, जनाब अपनी मजदूरी करके कौम 77 सालों से गुजारा कर रही है कि शायद कोई हमारा मसीहा आएगा, शायद कोई हमारा मसीहा आएगा, शायद कोई हमारा मसीहा आएगा। लेकिन याद रखना, इस निजाम से और इन बातिल लोगों से कभी आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। वो एक बात बता कर क्या कहता है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बात कहता है तुझे इससे उम्मीद है जो जाकर कभी यूरोप के दरवाजे पर, कभी अमेरिका के दरवाजे पर, वहां से हटेंगे। कोई कहेगा मैंने रशिया के दरवाजे पर जाना है, कोई कहेगा मैंने चाइना के दरवाजे पर जाना है। कभी गुलाम लोगों की भी इज्जत हुई है जी, कभी गुलाम लोगों को भी किसी ने आज तक पूछा है, कभी साथ झुकाए हुए को भी जनाब रोड पर किसी ने पूछा है कि भाई तेरा मकान क्या है, कहाँ रहता है। भिखारियों की कभी दुनिया में कोई इज्जत हुई है? हाँ, इज्जत होती है उसकी जो जिसकी घर में इज्जत हो, जो अपने अंदर कोई दम खम रखता हो। हज़रत नौमान बिन मुकर्रिम जो हुजूर के सहाबी हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर हयात के बाद जब जंग क़ादसिया का मौका आया, हज़रत नौमान बिन मुकर्रिम सफ़ीर बनकर गए मुसलमानों के जहज़ के दरबार में। जब गए तो आपके हाथ में नेज़ा था, उसके जनाब दरबार में बड़े कीमती कालीन बिछे हुए थे। आप कालीन को फाड़ते हुए ऐसे गए ना, जब ऐसे गए, ऐसे जनाब उसके सामने गए। उसने कहा क्या हो गया आपको, भूखे हो गए, आपको क्या हो गया है जनाब? रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए आपको? अनाज चाहिए, हम देंगे। और उन्होंने कहा नहीं, हम तो किसरा का ताज लेने आए हैं, हम किसरा का ताज लेने आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा बैठो। उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा आपके साथ जंग करते हैं। वापसी पर जाते हुए उन्होंने कहा ये मिठाई है, ये आप हमारी तरफ से लेकर ना अपनी फौज में तकसीम करना। जब नौमान बिन मुकर्रिम ने उठाया ना, उस टोकरे को हाथ लगाया तो वो समझ गए ये मिठाई नहीं है, इसमें तो पत्थर और मिट्टी भरी हुई है। तो आपने ऐसे करके ना जनाब वो टोकरा सर पर उठाया और लुत्फ लेते हुए यानी झूमते हुए वापस फौज की जानिब चले और टोकरा सर से उतार कर साथ में नबी वकास के सामने रखा। कहा ऐ जनाब हमारे सिपा सालार, ये मिट्टी उन्होंने खुद हमारे हवाले कर दी है, बस हमारे वहां जाने की देर है। आशिक जो है वो हर बात में लुत्फ लेते हैं। यही एक मंजर है कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का नाम तो सुना होगा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप हज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो मदीना पाक से कुछ दूर थे तो रास्ते में डाकू आ गए। डाकुओं ने आपको लूटा भी, मारा भी और जनाब सब कुछ लूट लिया, सामान रसद जादेरा सारा कुछ लूट लिया। आप थोड़े 2 दिन की मुसाफत से थे दूर मदीना पाक से, डाकुओं ने सब कुछ डकैती कर ली। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने हाथ पकड़ लिया। कहा किधर जाते हो? उन्होंने कहा आपको लूट कर हम जा रहे हैं, बस हमारा काम। उन्होंने कहा यार आपने हमारा सारा कुछ लूट लिया है, सारा कुछ लूट लिया है। अब हमें ये बताओ कि हमारे पास तो जनाब रास्ते में जिंदा रहने का सामान भी मौजूद नहीं, हमें ये बताओ कि मदीना पाक में शॉर्टकट रास्ता कौन सा जाता है? अभी तो हमारी मुसाफत बड़ी लंबी है। वो वहाँ के भेदी थे, डाकू थे। उन्होंने कहा पुराने पहाड़ पर चले, सामने से उतरे, वादी आएगी, लेफ्ट को वहां
से आगे राइट हो जाए, बस आप सामने आप देखेंगे कि वहां पर जनाब मदीना पाक आ जाएगा। तो हजरत खालिद राम करीम के बताए हुए रास्ते पर अपने काफले के साथ चले ना, तो शाम होने से पहले पहले सामने मदीना आ गया। आपने सब कुछ वहीं छोड़ा और सीधा हुजूर की बारगाह में चले गए और कहने लगे कि तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं। आशिक है ना, हर बात में मजा देगा। कहते तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं, पर झट तेरे कौन मदीने पहुंचेंदे हैं। तेरे बदवी मरेंदे हैं, लुटेंदे हैं, कुटेंदे हैं, पर झट तेरे कौन मदीने पहुंचेंदे हैं। मैं इस लुटन कुटन पिटन को कुर्बान। बात यह है, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि आप ये याद रखिएगा कि क़यामत तक किसी को भी कहीं पनाह नहीं मिल सकती। चाहे पनाह अगर किसी की है तो वो इमामुल अंबिया की ज़ात है, हुजूर का दीन है। क़यामत तक इकबाल कहता है ज़ाके बिल लतरा है आतशकेऊस और बरगो साज़े काए आतशकेऊस। इकबाल कहता है अगर उम्मत मुस्लिमा दोबारा अपना खोया हुआ वक़ार वापस लाना चाहती है, अगर वापस चाहती है कि हमारा वो दबदबा और वो कायम हो, तो इकबाल कहता है उसको वापस हुजूर के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। बस मेरा तो मौजू एक ही है कि सूए पता और नी कशम ना पाए बेजुबान हमरा, ताकि हुजूर की उम्मत हुजूर के दामन रहमत से दोबारा वाबस्ता हो जाए। बस इतना सा ही मकसद है। और हमारी कोई तकरीरों का जनाब कोई जनाब इतने बड़े करोड़फर का हटो बचो कोई मकसद नहीं। बस एक मकसद है कि इमामुल अंबिया की उम्मत हुजूर से अन्नेवा प्यार करना शुरू कर दे। और हम इकबाल कहता है कि एक रात मैं अल्लाह की बारगाह में रोया। मैंने कहा या अल्लाह, जहाँ देखूं तो मुझे मुसलमानों को मार पड़ रही है, जहाँ देखूं उनको छितर पड़ रहे हैं, जहाँ देखो इनको जनाब लिटा के मारा जा रहा है, इनका जनाब पैदल किबला भी छीन लिया गया, इनका कश्मीर भी छीन लिया गया, इनका सारा कुछ। या अल्लाह, जहाँ देखो मुसलमान जलील, तो आवाज आई तू न जानी। उन्होंने कहा एक बात कहता है मुझे गैब से आवाज आई कि तू नहीं जानता कि ये दिल में मोहब्बत रसूल तो रखते हैं लेकिन आइडियल घरों को समझते हैं। हमारा आइडियल तो ये है कि बात कहता है बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार या रसूल अल्लाह वो पिन्हा तो पैदा है मन। कहता है या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात कर रहा हूँ, आपसे आमने सामने बात कर रहा हूँ। ये मेरे इकबाल का मोहब्बत रसूल है। और आला हज़रत ने कहा हाजी और शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हम इकबाल से पूछते हैं इकबाल तू क्या करता है, तेरा अकीदा क्या है? लोगों ने मौलवियों के झगड़े बना दिए। हुजूर की मोहब्बत को, इस्लाम को, दीन को मौलवियों के झगड़े। ये यहाँ बरसगीर में अंग्रेज बड़ा चालाक था, उसने आपके लिबास और आपके शक्ल को हमारे लिबास और हमारी शक्ल से लड़वा दिया है। लेकिन हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि बेशक सदियां गुजर गई हैं, ये उम्मत जिस लिबास में भी हो वो अपने आका मौला से हमें वहां प्यार करती है। बस ये बात तय है कि हम कोई जनाब वो कहते हैं जनाब हमने कहा कि ये दाढ़ी और ये लिबास और ये जनाब इस लिए का लड़ाई नहीं है। हाँ, एक बात को हम अपने जनाब अपने अकाबिर में समझते हैं। उसकी वजह क्या है कि इकबाल कोई मौलवी तो नहीं है, इकबाल कोई जनाब पीर तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत आशिक़ रसूल तो है। हमारा किसी से भी क़यामत तक कोई रिश्ता होगा, वरना वो इकबाल ने खुद कहा गाज़ी मुकीम को जनाब कब्र में रखकर जब इकबाल बाहर निकला तो सैयद हबीब शाह, सैयद हिदायत अली शाह साहब और जनाब सैयद जमात अली शाह साहब और सारे लोग खड़े हुए, ये जनाब एमडी तासीर साहब के सारे खड़े हुए। तो जनाब उसने इकबाल ने बात में कहा शादी से गलत करने लग गए, तरखाना का मुंडाबाजी ले गए। ये एक बात हालांकि इकबाल खुद पढ़ ली है मैंने उलूम में शर्को घर रूह में बाकी है अब तक दर्द कर। इकबाल बड़ी और चीज का नाम है जिसे लोग कहते हैं वो इकबाल नहीं है। अगर सिर्फ हमारी कौम को नसाब में सिर्फ इकबाल पढ़ा दिया जाए तो यहाँ किसी और चीज की जरूरत न रहे। ये हम गारंटी से कहते हैं किसी चीज की और जरूरत न रहे अगर इकबाल को पढ़ा दिया जाए। लेकिन इकबाल के साथ में इनकी दुश्मनी है, ये उसके दिन को भी नहीं मनाना चाहते। ये 9 नवंबर आएगा, आप देखिएगा इनको 2 चीजें याद है, एक लम्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और एक चीनो अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इकबाल इसका नाम नहीं है सिर्फ, ये भी इकबाल है लेकिन ये इकबाल का एक बाल है। इकबाल तो कहता है मेरे से मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चराग, मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फराग, और फरोग मगरब में आखिर कर रहा है मुझे तेरी नजर का निगहबान साहिब माज़ाब, और किया है मुझको किताबों ने गौर ज़ौक़ इतना कि सदा से भी ना मिला मुझे बुए गुल का स्वाब। इकबाल किसी और में चीज का नाम है। इकबाल तो कहता है सुरूद रफ्ता आयत के नायत अल नसीब हिदायत आयत के नायत सर अहमद बरोजगार फकीर निगर धाराए राज आयत के नायत। इकबाल में छिड़ गया तो ये तो सारा दिन निकल जाएगा। बहरहाल इकबाल तू बता तेरा क्या कीदा है हुजूर की
बारे में बात कहता हूँ, तूर मौजे गुबारे खानश काबरा बैतुल हरमी का शनस। ये बात कहता हूँ, लोग तूर पहाड़ की बातें करते हैं, मेरा मोहब्बत रसूल सुनो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में जो झाड़ू दिया गया उससे जो गर्द व गुबार उड़ा, तूर तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। और मांगता क्या है बात, फकीरम हर्चे खाम मस्तूर खाम दिले को है खराश असबर के काम। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे इस टूटे हुए शेरों में वो तासीर पैदा कर दे कि किसी पहाड़ के सामने भी पड़ जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। मोहब्बत है रसूल। वरना एक बात ऐसा टेढ़ा आदमी तो कोई नहीं ना जिसने शिकवा भी लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, लेकिन फिर आकर कहने लगा जनाब ये कहता है ले गए तस्लीस के फरजंद मिरासे खलील और खिश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। कहता हवा है वो तुम तो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दुर्वेश जिसे हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। फिर ये एक बात किसी और हम तो कहते हैं कि साथ एक नुक्ता है कौम के लिए, वो अल्लामा इकबाल की साथ है। यहाँ मौलवी भी इकट्ठे हैं, पीर भी इकट्ठे हैं, मिस्टर भी इकट्ठा है, मोहल्ला भी इकट्ठा है। ये याद रखिएगा, ये कुफर की साजिश है कि वो कहते हैं कि जो इस हुलिये में आ गए हैं ये मौलवी हैं, जो सदिये में आ गए हैं। मैंने उस हुलिये में बड़े बड़े मौलवी देखे हैं, बड़े बड़े आशिक देखे हैं, बड़े बड़े जनाब फकीर देखे हैं, बड़े बड़े। असल बात ये है कि हमने एक म्यार मुकर्रर कर दिया है कि ये दीनी है और ये लादीनी है, ये कुफर के म्यार कायम किया है। वरना हम तो ये समझते हैं कि हम सारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं बस। मौजूद तो बड़ा लंबा है, वापस आते हैं। वो एक बात कहता है जनाब, लेके मैं कोई सिफत जाम फिरे कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। वो हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा था या रसूल अल्लाह सिरहबान मन शेता वक्का हिबान मन शेता सालिन मन शेता आदम मन शेता खुद में नवार ना माशेता। या रसूल अल्लाह, आप जिसके साथ चाहे जंग छड़े, जहाँ चाहे हमें ले चले, हम जाने के लिए तैयार है। हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, जान से भी, माल से भी, औलाद से भी, बच्चों से भी, सारे वसाइल के साथ हुजूर आपके साथ जाने के लिए तैयार है। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह, ये मेरी तकरीर का हासिल हो जाएगा अगर आपने इस जुमले को समझ लिया। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर के सामने गुलाम ने इज़हार वफा किया। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह, वो चमक से बातें हैं सब पाने वाले, वो तो फिर चेहरा हमेशा चमकने वाला है। लेकिन इमामुल अंबिया का चेहरा मुबारक, हुजूर का मुबारक चेहरा अपने गुलाम के इज़हार वफा से और मजीद चमक उठा, मजीद हुजूर खुश हुए, इमामुल अंबिया खुश हो गए कि मेरे गुलाम ने इज़हार वफा कर दिया है। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह, ये आपने इस बात पर रखना है कि हुजूर खुश हुए, इमामुल अंबिया खुश हो गए। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह, ये हासिल कलाम में बस गुफ्तगू एंड की तरफ लेकर जाता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत साद बिन मुआज़, ये ग़ज़वा खंदक आ गया। वलम्मा रअल मुमिनून अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये सूरह अहज़ाब, ओहो, एक बात कहता है खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं लोग। हुए किस दर्जा पे तौफीक फ़क़ीहान हरम, कुरान तो पढ़ा नहीं ना, अगर कुरान पढ़ा होता तो सुन्नत तहज़ीब हाज़िर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी, और सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की तालीम है जी। ये तो कुरान से दुश्मनी इसलिए है कि कुरान सर झुकाकर जीना नहीं सिखाता, वो कायनात में एक ही दर दिखाता है, अल्लाह का दर, जहाँ मोमिन का जनाब सर झुके, वो एक सजदा जिसे तुम दर समझता है, अल्लाह सज्जों से आदमी को देता है नजात। बात कहता है वो एक सजदा, तो रब के दर से तुम हटे हो, फिर कभी IMF के दर पे, कभी जनाब आदमी बैंक के दर पर, कभी जनाब क्या है स्विस बैंकों के दर पर, कभी फना कभी जनाब किसके दर पर, फिर ये गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए तो दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। एक मिनट मैं
हजरत साहब के पास ग़ज़वा खंदक आ गया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि हजरत साहब बिन मुआज़ इमामुल अंबिया के काशाना अक़दस से गुजरे और ऐसे करके अपने तीर, भाले, नेज़े, तलवारें ऐसे करके अपने कंधे पर रखी हुई और जा रहे हैं। और एक पढ़ते हुए शेर जा रहे हैं कि साहब इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जनाब मार्का बर्पा होने वाला है। अगर इस मार्के में मौत आ जाए तो फिर उस मौत की भी क्या बात है, अगर इस मार्के में शहादत मिल जाए तो उस शहादत की भी क्या बात है। हजरत साहब बिन मुआज़ ये पढ़ते हुए जा रहे हैं, नैसा अमल कि या अल्लाह अभी इसी मार्के में अगर तू शहादत दे दो तो शहादत की भी क्या बात है। बहरहाल ग़ज़वा खंदक आ गया और आपको पता है खंदक कितना डाढ़ा ग़ज़वा है। सहाबा कहते हैं कि हमने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिए और जनाब हमने टोकरे लेकर मट्टी के सरों पर उठाए और उसके साथ फिर खंदक खोदी और फिर जंग लड़ी। और फिर वो तो बड़ा अजीब मामला है कि जब ग़ज़वा खंदक खत्म हो गया, सहाबा कहते हैं हम जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहे, कहते हैं कि इमामुल अंबिया अपने काशाना अक़दस में तशरीफ ले गए। हुज़ूर जब अपने काशाना अक़दस में पहुंचे तो इतनी देर में जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन आ गए, क्या या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि बनु कुरैज़ा के यहूदियों का भी साथ ही फैसला कर दे। बनु कुरैज़ा के जो यहूदी हैं जिन्होंने आपसे गद्दारी की है उनका साथ फैसला कर दे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाना अक़दस में अपनी मुबारक दस्तार हुज़ूर ने उतारी और दाएं जानिब से सर धोया। कितनी देर में जिब्रील अमीन आ गए। क्या हुज़ूर अल्लाह कहता है बनु कुरैज़ा का भी फैसला करे। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील देखता नहीं है, अभी मेरे गुलामों ने ग़ज़वा खंदक लड़ी है, अभी जनाब मट्टी के टुकड़े उठाए हैं, अभी इतनी शदीद जंग लड़ी है सर्दी की हालत में और अभी जनाब देखता नहीं है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है कि अभी उनका फैसला करें। अब कुरान ने मंजर बांधा है, कुरान ने मंजर बांधा है कि सहाबा कराम अभी मैदान में है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाना अक़दस में तशरीफ ले आए। और अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलिही मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह। मेरे आका मौला ने हज़रत बिलाल को कहा बिलाल अज़ान दो। एक अज़ान हमारे यहाँ होती है फजर की, ज़ोहर की, असर की, जुमा की, इशा की, मगरिब की, ये अज़ानें हमारे यहाँ होती है। एक अज़ान हज़रत इमामुल अंबिया के ज़माने में भी होती थी, नमाज़ों की अज़ान। एक अज़ान वो होती थी अगर नमाज के बगैर अज़ान आ गई तो इसका मतलब होता था हुज़ूर बुला रहे हैं किसी जंग पर जाना है, किसी जंग पर जाना है। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल अज़ान दो। जब हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, नमाज का वक्त भी नहीं था, सहाबा कुछ अपने घरों में जा रहे हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ चौक में है, कईयों ने अपने घरों के अंदर पाँव रखा है। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलिही मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह। मेरे हबीब और आप लोग गुलामों की क्या बात है कि जो अभी जंग खत्म हुई अपने घरों के जाने जा रहे हैं और उनके ज़ख्म खुले हुए हैं, उनके अंदर से खून और पीप रस बह रही है और जब उनको पैगाम मिला कि हुज़ूर बुला रहे हैं तो वो ये कहते हुए वापस लौटे कि लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, हुज़ूर आपने हमें बुलाया, हमारे माल भी, हमारे जान भी, हमारे बच्चे भी आप पर कुर्बान। ये कुरान में नज़र नाज़िल कर दिया। और इमामुल अंबिया ने बुलाया, सबको फरमाया बनु कुरैज़ा की तरफ जाने पूछ करना है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अपने सहाबा को लेकर बनु कुरैज़ा पर जाकर हुज़ूर ने मुहासरा कर लिया। जब मुहासरा तमीम हुआ तो यहूदियों के सरदार नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम आपको हुक्म नहीं मानते, आप हमारे दरमियान फैसला न करें। अगर हमारा फैसला करवाना है तो साहब बिन मुआज़ को बुलाएं। साहब बिन मुआज़ को मैदान खंदक में रगिया खल, ये रगिया खल होती है, इसके अंदर तीर लग गया मैदान खंदक में, रगिया खल में जहाँ तीर लग गया वो जख्मी हालत में घर में पड़े हैं। हुज़ूर ने हज़रत मौला कायनात को हुक्म दिया, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को हुक्म दिया, फरमाया जाओ साहब बिन मुआज़ को जनाब सवार करके लेकर आओ। हज़रत साहब बिन मुआज़ को जब सवार करके सहाबा घोड़े पर लाए, हुज़ूर की जानिब चले। जब हज़रत साहब बिन मुआज़ चले ना हुज़ूर की जानिब तो पीछे से मुनाफ़िकों ने आवाज़ें देनी शुरू कर दी। याद रखिएगा जो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं वो मुनाफ़िकों की उसी नस्ल में से है। ये पता नहीं क्या होने लगा है, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। मुनाफ़िकों का काम है आवाज़ें देना। हज़रत साहब बिन मुआज़ हुज़ूर की जानिब चल रहे हैं और पीछे से मुनाफ़िक कह रहे हैं साहब ज़रा ख्याल करिए, यहूदी तेरे बड़े यार सन, तेरे बड़े दोस्त थे, तेरे बड़े रफ़ीक थे, तेरे साथ इतनी बड़ी उठक बैठक थी, तेरे साथ बड़े इनके जनाब हुजरे में मुलाकातें थी, जनाब तेरे साथ बड़ी बैठकों में मुलाकातें थी, ज़रा इनका ख्याल करिए। हज़रत साहब बिन मुआज़ सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए। जब सुनते आए जब इमामुल अंबिया को सामने देखा ना तो पीछे मुड़कर ऐसे कहा साद आ जाओ, वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद होगा। साद आ वही फैसला करेगा। हुज़ूर ने कहा साद ये यहूदी है, ये कहते हैं कि ये मुझे हक़ नहीं मानते, तू इनके दरमियान फैसला कर। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने जो फैसला किया वो पूरी उम्मत को सुनाना चाहिए बार बार। फरमाया या
इनकी औरतें गुलाम बना ली, इनकी औरतें नौड़ियाँ बना ली जाए, इनकी जायदादें सब कर ली जाए, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाए। जब ये सुना ना मेरे आका और मौला मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया साथ तेरे आने से पहले अल्लाह अर्श पर ये फैसला कर चुका है। अब एक बात है यहाँ पर, अगर यहूदी ये कह देते कि हुजूर आप हमारा फैसला करें तो हुजूर ने सारों को माफ कर देना था, लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं था कि उनकी जबान से ये निकालता कि आप हमारा फैसला करें। कहा मेरे हबीब से गद्दारी की है तो मैं तुम्हारा अंजाम दिखाऊंगा। हजरत साद बिन मुआज़ ने ग़ज़वा खंदक में तीर लगने के बाद दुआ की थी, या अल्लाह अगर तेरे हबीब के दुश्मनों ने इसी तरह करो फर के साथ लश्कर लेकर तेरे हबीब के मुकाबले में आना है तो मुझे मौत न दे, और अगर नहीं आना तो मुझे मौत दे दे, लेकिन बनु कुरैज़ा का अंजाम दिखाए बगैर मुझे मौत न दे। ये फिर हजरत साद बिन मुआज़ वापस आ गया, बनु कुरैज़ा का हो गया। हजरत साद बिन मुआज़ का ज़ख्म खुल गया, जहाँ से ज़ख्म खून बहना शुरू हो गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा मस्जिद नबी में लगवा दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू आया मदद ने क्यों बदनसीबा हज़ारों रंगा में चढ़े दे मोहम्मद। बस हुजूर के दर पर हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा हुजूर ने मस्जिद नबी पर लगवा दिया, क्योंकि आप ज़ख्मी हालत में थे। इमामुल अंबिया फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जुमा के बाद हुजूर जब मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हजरत साद बिन मुआज़ के खैमे के ऐसे करके पर्दे उठाएं और हुजूर पूछे साद तेरा क्या हाल है? तो हजरत साद तो कहते होंगे या रसूल अल्लाह पहले तो कभी कभी पूछते थे तेरा क्या हाल है, अब हर नमाज के बाद पूछते हैं इंशाअल्लाह कभी ये ज़ख्म ठीक हो ही ना, इस ज़ख्म की वजह से पूछते हैं ना। और हजरत साद बिन मुआज़ ने कहा होगा ज़ुबान हाल से कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए। अच्छा कोई बात नहीं, औकात हम महबूब के बाजार बसर शुद, बाकी बेहासली और बेगैरती को वक्त कोई वक्त तो याद में गुजर जाए, बाकी तो गुजर ही जाना है। बाकी तो आज तक किसी वक्त का कोई नहीं पड़ा, बहुत बड़ा वीर शेर पर भी बैठा हो फैजाबाद में हुजूर के नाम पर घंटे गुजार दे, वो सारी जिंदगी के लिए तारीफ बन जाता है। ये फिर बात अलग हो जाएगी, सारी जिंदगी लोगों ने गुजारी, इल्मुद्दीन को कहा जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि तू क्या दे, उस वक्त मैं होश में नहीं था। उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना